अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। जावा की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स। ठीक है, जावा में ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, उनका साथ साथ मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल यूज़ भी दिखाते जाऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स की मदद से हम डेटा को मैनेज करते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो ऑपरेटर्स का लफ्ज़ निकला है ऑपरेशन से। ठीक है, तो ऑपरेटर की मदद से हम डाटा के ऊपर ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो कई किस्म के ऑपरेटर्स हैं जावा में। ठीक है, तो कुछ कॉमन क्या कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर, यानी जो हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉडुलस वगैरह है। ठीक है, ये ऑपरेशन करते हैं, इनको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की मदद से करते हैं। उसके बाद है रिलेशनल यानी रिलेटिंग या असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं कि स्मॉलर देन ग्रेटर देन, स्मॉलर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू या इक्वल टू। ठीक है, और उसके साथ असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल का होता है, जो कि मैं गलती से लगाना भूल गया। पर उसके बाद है कंडीशनल या टर्नरी। ठीक है, तो कंडीशनल ऑपरेटर वो होते हैं जिनमें कंडीशन चेक की जाती है और उस हिसाब से इनको रन किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद है लॉजिकल। ठीक है, जैसे कि आप लॉजिक गेट्स वगैरह पढ़ते आए होंगे, तो ये उसी तरह के हैं, एंड, आर, नॉट, और बिटवाइज एंड, बिटवाइज आर, बिटवाइज नोटिफिकेशन और एक्स आर ऑपरेशन वगैरह लॉजिकल ऑपरेटर से होते हैं। ठीक है, उसके बाद है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी प्लस प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, जैसे सी प्लस प्लस के लिए हम यूज़ करते हैं प्लस प्लस, ये उसी तरह का प्लस प्लस है, लेकिन वो आप लोगों को अभी दिखाएंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेशन हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और रिमाइंडर। ठीक है, तो एक को वन बाय वन सबको ट्राई करते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपना आई यानी नेट बीन्स ही ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास इक्लिप्स है, लेकिन इक्लिप्स को शायद अंदर वीडियो में यूज़ करते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन पर, यानी प्लस पर, कि ये प्लस का ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, उसके लिए हम दो वेरिएबल देंगे। ठीक है, कोई भी ए और बी। ठीक है, तो हम उनको इस तरह करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, और वो मैं आप लोगों को प्रिंट करा के दिखा दूँगा। ठीक है, और इस तरीके से हमें प्लस का ऑपरेशन का पता चल जाएगा, यानी एडिशन किस तरह से होती है जावा में। ठीक है, जैसे कि आप लोग प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को ये एडिशन वगैरह सारा कुछ पता ही होगा, लेकिन हम लोग एक नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कम से कम हमें इतना तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इस तरह करता हूँ कि सारे प्रोग्राम को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, दो मैं वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर टाइप के, इंटीजर ए और इंटीजर बी। ठीक है, ठीक है, और इसके साथ साथ मैं इस तरह करता हूँ कि इन दोनों को वैल्यूज़ भी असाइन करा देता हूँ। ठीक है, ए को मैं 10 करा देता हूँ और बी को मैं 6 करा देता हूँ। ठीक है, हमारे दोनों दो वेरिएबल हो गए हैं, ए और बी। ए की वैल्यू हमारी 10 और बी की 6। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें उस तरह करूँ कि इनकी एडिशन करा के देता हूँ। तो एडिशन कैसे होगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, एक हमारे पास प्रिंट है और एक हमारे पास प्रिंट लाइन है। तो प्रिंट किस काम के लिए यूज़ होता है, प्रिंट भी प्रिंट के लिए यूज़ होता है, लेकिन प्रिंट और प्रिंट लाइन में फ़र्क यह है कि प्रिंट लाइन जो होता है वो एक अलग लाइन में प्रिंट कर देते हैं, तो हम प्रिंट लाइन के अलग लाइन में इसे प्रिंट कराएंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने प्रिंट कराना, तो प्रिंट कराना गया, तो प्रिंट के लिए मैंने जो कि एडिशन का फंक्शन कराना, तो ए और बी को मैं ऐड कर देता हूँ, ए प्लस बी, और इस तरीके से हमारा जो एडिशन का काम है वो हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से हम अपने एडिशन को कंफर्म कर लेंगे। तो ए प्लस बी, ठीक है, वो मैंने रन कर दिया, ये नीचे रन हो रहा है और ये रन हुआ, और ए प्लस बी, ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 6, 10 प्लस 6 16। यानी इस तरीके से हमने एडिशन का एक फंक्शन परफॉर्म कर लिया। यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि ये तो हमारा हो गया इंटीजर्स का आपस में एडिशन। ठीक है, इंटीजर्स इस बहाने आपने देख लिया कि इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स हमारे मुकम्मल नंबर होते हैं, जबकि फ्लोट हमारे डेसिमल में होते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी एडिशन। तो अगर हम इस तरह करें कि कुछ स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड करा लें, तो फिर कैसे होगा, तो उसका तरीका ये है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, और इसके साथ प्लस
और दूसरी स्ट्रिंग जो मैंने इसके साथ ऐड करानी है वो भी लिखवा देता हूँ वर्ल्ड, ठीक है, और इसे मैं रन करा देता हूँ। तो ये आ गया हेलो वर्ल्ड। तो इसने इन दोनों को होना तो ये चाहिए था कि इनके ANSI कोड को इसे ऐड करना चाहिए था। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब आप स्ट्रिंग्स को यूज़ एडिशन में यूज़ करेंगे तो ये उनको ऐड करने के बजाय उनको कन्केटिनेट कर देगी या जोड़ देगी, ठीक है। ये तो होगी स्ट्रिंग और स्ट्रिंग की। अगर स्ट्रिंग के साथ मैं कोई इंटीजर कर देता, मतलब हेलो के साथ मैं इस तरह कर देता 3 जमा कर देता, तो ये क्या करता, ठीक है। तो वो आप लोगों को रन करा के दिखाता हूँ हेलो 3, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने इस तरह किया कि इसे हेलो तो स्ट्रिंग में था ही था, तो इसने इस तरह किया कि 3 को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको प्रिंट करा दिया। यानी स्ट्रिंग के साथ जो चीज़ भी ऐड होगी वो स्ट्रिंग बन के प्रिंट हो जाएगी। ये नहीं होगा कि ये अभी मैंने एक 3 स्ट्रिंग का जमा कराया, ठीक है, उसको एक इसके साथ ऐड कराऊंगा तो ये 6 आ जाएगा, बल्कि ये 3 + 3 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस तो इसलिए नहीं शो होगा कि ये कन्केटिनेशन के लिए यूज़ हुआ है। यानी ये जावा में जब भी आप 2 स्ट्रिंग्स को जब आपस में ऐड करेंगे तो वो कन्केटिनेट होगी। और ये चीज़ मैंने आपको जावा के अंदर सिखाई थी, स्ट्रिंग्स के अंदर सिखाई थी, ठीक है, कि कन्वर्टिनेशन क्या होती है। तो ये कन्वर्टिनेशन का एक दूसरा तरीका है, ठीक है। तो ये होगी हमारी एडिशन। अब हम इस तरह करते हैं कि सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं, ठीक है। हमारा दूसरा ऑपरेशन था सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह करता हूँ मैं, साथ साथ इनको हाईलाइट करता जाता हूँ। ये हमारा हो गया। अब सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं कि माइनस सब्ट्रैक्शन क्या करती है, एक नंबर से दूसरे नंबर माइनस करते हैं। तो अब हम इस तरह करते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर a = 10 b = 6, सिर्फ हम इस तरह करते हैं कि एक माइनस कर देते हैं, ठीक है। a - b 10 में से 6 निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 है, ठीक है। तो हमारे 4 आ गए। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन था। अब मैं इस तरह करता हूँ कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराता हूँ। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराने का क्या तरीका है, तो उसके लिए ऑपरेटर यूज़ होता है स्टैरिक का। तो स्टैरिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं स्टैरिक यूज़ करूँगा। 10 a = 10 b = 6, ठीक है। तो ये बन जाएगा 10 × 6 = 60। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन से 60 हो गया। अब मैं इस तरह करता हूँ कि a = 10 b = 6, इनको मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो डिवाइड करता हूँ 10 6 के ऊपर कितनी मरतबा तकसीम होगा, 1 मरतबा तकसीम होगा, ठीक है। तो यहाँ आप लोग सवाल करेंगे यार ये 1 मरतबा तकसीम हुआ लेकिन 4 बच गए हैं, तो उन 4 को यूज़ करने, उन 4 को हम कैसे देंगे। तो उसके लिए हम मॉड्यूलस या रिमाइंडर या परसेंटेज का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो a = 10 b = 6, ठीक है। तो अब हमने डिवीजन तो कर लिया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका मॉड्यूलस भी आपको दिखा दूँ कि रिमाइंडर कितना है, ठीक है। system.out.println, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एंड रिमाइंडर इज, ठीक, बल्कि रिमाइंडर लिख देता हूँ, ठीक है। रिमाइंडर लिखकर इसके बाद मैं इस तरह कर देता हूँ कि ठीक है, a डिवीजन बाय b, ठीक है। तो मैं इसका रिमाइंडर चेक करता हूँ क्या आएगा, ठीक है। तो ये आएगा रिमाइंडर = 4। तो इसने इस मतलब इसको स्ट्रिंग में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, तो वो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये पैरेंथेसिस के अंदर था, पहले ये ऑपरेशन हुआ फिर इसके साथ ऐड हुआ, यानी बाद में ये स्ट्रिंग बन ही गया था। a मॉड्यूलस b जो कि 4 आया, ठीक है। जैसी स्ट्रिंग से बाहर निकला ये इसके साथ ऐड हो गया। तो ये पैरेंथेसिस के सबसे पहले क्यों ऑपरेशन हुआ, ये है प्रायोरिटी की वजह से, या हमारे हम उसको कहते हैं कि इसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, वो है प्रायोरिटीज़ की, ठीक है। तो ये उस प्रायोरिटी की वजह से है, ठीक है। तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इस वजह से हम पहले ब्रैकेट का ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, पैरेंथेसिस का। वो मैं आपको बाद नेक्स्ट थोड़ा आखिरी स्लाइड में दिखाऊंगा, ठीक है। तो हमने कर लिया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम इस तरह करते हैं लेसर देन और ग्रेटर देन करते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि इस प्रोग्राम को और सिंपल कर देता हूँ, तो ये लाइन ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास हमने करना है अरिथमेटिक ऑपरेशन का ग्रेटर देन का। तो अब हम चेक करना चाहते हैं कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सिस्टम इस तरह करेगा, प्रिंट करेगा कि a b से बड़ा है या a b से छोटा है, ठीक है। तो उसको कैसे करना है, a = 10 b = 6। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 10 बड़ा है 6 से, तो हमारा प्रोग्राम क्या ऑपरेशन देता है, तो उसके लिए हम लिखते हैं system.out.println a इज़ ग्रेटर देन b। तो प्रिंट करते हैं तो ये आ गया ट्रू, ठीक है। अब हम इस तरह कर देते हैं कि a
ये तो हमने ग्रेटर का कर दिया। अब हम इस तरह करते हैं कि चेक करते हैं इससे छोटा तो नहीं है, ठीक है, तो वो कंफर्म करने के लिए हम कर देते हैं ये स्मॉलर देन का साइन, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो ये तो हमारा ऑपरेशन हो गया ए इज़ लेस देन बी, ठीक है। अब हमारे पास एक और ऑपरेशन है कि असाइनमेंट का, ठीक है। तो असाइनमेंट का ऑपरेशन ये होता है कि जब भी हम कोई चीज़ डिफाइन करते हैं, मतलब कभी कभार हम ऐसे चीज़ें डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो हम कह देते हैं ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 5 वगैरह वगैरह वगैरह, जैसे ये मैंने यहाँ किया है, ठीक है, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 6। तो असाइनमेंट ऑपरेटर से हम चीज़ें वैल्यूज असाइन करते हैं, ठीक है, इकट्ठी भी सबकी सारी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे उस काम आता है, यानी सिंगल जो इक्वल है ये असाइनमेंट के ऑपरेटर के, और जो डबल इक्वल है वो इक्वल्स के साइन के इक्वल के साइन पर आता है, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये तो हमारा है ये चीज़ इक्वल्स का साइन, ठीक है। तो इससे हम दो स्ट्रिंग चेक कर देते हैं कि ए और बी आपस में इक्वल है कि नहीं। तो उसके लिए हम डबल इक्वल का साइन यूज़ करते हैं और इसे रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये इक्वल है कि नहीं। तो ये आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। अगर हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में इक्वल करें, ठीक है, तो तब क्या होगा, मतलब मैंने लिख दी स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग सी इज इक्वल टू, ठीक है, सी इज इक्वल टू हेलो, ठीक है, मैं हेलो कर देता हूँ। हम एक स्ट्रिंग सी को इक्वल हेलो कर देते हैं। इसी तरह मैं अपनी एक स्ट्रिंग डी को लेता हूँ, उसको भी हेलो कर देता हूँ, ठीक है। और तो मैं इन दोनों का आपस में डिफरेंस चेक करता हूँ कि क्या डिफरेंस होगा। स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर कराता हूँ तो क्या होगा। तो उसके लिए मैं इस तरह करता हूँ कि इसी तरह की लाइन लेकर सी और डी को आपस में कंपेयर करा देता हूँ, सी इज इक्वल टू डी, ठीक है। मैं चेक करता हूँ तो क्या ऑप्शन आएगा, पहला हमारा फॉल्स आएगा और दूसरा हमारा ट्रू आ गया, ठीक है। तो अब मैं इस तरह करता हूँ कि L1 लिख देता हूँ तो ये क्या करेगा, ठीक है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। तो ये तो एक ऐसे हो ही गया, एक मरतबा हो गया। लेकिन जावा में स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए एक स्पेशल मेथड पड़ा है, ठीक है। वो क्या है, वो है डॉट इक्वल्स का, ठीक है। तो वो कैसे होता है, सी डॉट, ठीक है, वो है इक्वल्स, ठीक है, और डी कर दो, ठीक है। इसको रन कराते हैं और हमें पता चल जाता है कि आपस में इक्वल है कि नहीं। तो जावा में इसके लिए स्ट्रिंग को कंपेयर कराने का ये ज़रूरी नहीं है कि हर मरतबा ये हमारा यही आए, क्योंकि ये इसके एड्रेसेस को चेक कर रहा होता है और गालिब को मान है कि ये ज़्यादातर गलत वैल्यूज़ रिटर्न करता है। तो स्ट्रिंग को जब भी आपने कंपेयर करना है डॉट इक्वल्स के से कराना है, ठीक है। जावा में अब काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, ठीक है। तो ये हो तो जाता है काफ़ी मरतबा कंपेयर, लेकिन ऐसे नहीं है कि हर बार ऐसे ही हो। तो जब भी आपने करना है, ठीक है, आपने डॉट इक्वल से करना है जो इसका फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमने स्ट्रिंग को कंपेयर करा लिया, तो ये इक्वल्स के भी हमने क्लियर कर दिए, ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं लेस, ये आप लोगों को एक ऑपरेशन दिखाता हूँ, ये है लेसर देन और इक्वल, यानी या तो ये वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी है या उसकी इक्वल है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा ऑपरेशन है, इनमें से एक भी ट्रू हो गया तो हमारी ये वैल्यूज़ ट्रू हो जाएंगी। तो ये आर का फंक्शन यूज़ हो रहा है जो कि मैं बाद में आपको समझाता हूँ। यानी हमारी ए अगर बी से छोटा है या उसके बराबर है तो हमारी कोई भी एक काम होता गया तो हमारी वैल्यू ट्रू साबित हो जाएगी। वो कैसे होगा, इज लेस देन इक्वल टू करके मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ कि वाकई ये है कि नहीं। तो ये गलत है क्योंकि ना ये ए बी के इक्वल है ना बी से छोटा है, और दोनों सूरतों में ये उससे बड़ा है। तो ये हमारा वैल्यू फॉल्स आएगी। तो ये हमारा ये चेक करने का तरीका है कि लेसर देन है ग्रेटर है। उसके बाद है हमारा दूसरा फंक्शन, वो है ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो इसमें हम चेक करते हैं कि आया ए बी से बड़ा है या उसके बराबर है। तो यहाँ हम चेक कर सकते हैं कि ए बी से बड़ा है, ठीक है, और बराबर तो कम से कम नहीं है। लेकिन एक वैल्यू भी हमारी स्टेटमेंट दुरुस्त हो गई आर में, तो हमारा ये फंक्शन काम करने लग पड़े। तो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये इसने बता दिया कि ए बी से बड़ा है, ठीक है, और इक्वल तो कम से कम नहीं है, ठीक है। तो एक ऑपरेशन भी हो जाए तो इसमें और का ऑपरेशन यूज़ हो रहा है तो हमारा एक ना एक ट्रू साबित हो जाता है। तो इसके बाद है नॉट इक्वल का साइन। तो ऑपरेटर नॉट इक्वल का ऑपरेटर क्या होता है, ये है नॉट और ये है इक्वल, ठीक है। तो जैसे कि हमने इक्वल के लिए ये चेक किया था, तो नॉट इक्वल के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले इक्वल के बजाय ये नॉट यूज़ करते हैं, नॉट इक्वल, ठीक है। इक्वल इक्वल यहाँ होता है, यहाँ नॉट इक्वल है, ए नॉट इक्वल टू बी। तो इसके लिए हम इस तरह कर देते हैं कि ये साइन यूज़ करते देते हैं एक्सक्लेमेशन का।
ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन से हम चेक कर देते हैं कि ए बी के नॉट इक्वल है, तो ये ट्रू है क्योंकि ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 6 और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये कर लिया। अब हम इस तरह करते हैं कि नेक्स्ट में चेक करते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स की। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं? टर्नरी ऑपरेटर ये होते हैं कि ये हमारा चेक करते हैं कि कंडीशन को चेक करते हैं। ये ऐसे है कि एफ एल्स की तरह काम करते हैं, जिस तरह एफ एल्स हमारे न्यूज़ वगैरह में या कंडीशनल स्टेटमेंट में काम करते हैं, ये इसी तरीके से काम करते हैं। मतलब एक्स इज इक्वल टू ए लेस देन बी और उसके बाद क्वेश्चन मार्क ए बी। तो इससे क्या मुराद है? एक्स तो हमारा एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर हो रही है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि ए इज़ लेस देन बी, यानी ए बी से छोटा है। ठीक है, अगर ए बी से छोटा है तो वो ए रिटर्न करेगा, अगर नहीं छोटा तो वो बी रिटर्न करेगा। इफ़ ए इज़ लेस देन बी then return A. If the A is not lesser than B, then return B. ठीक है, तो ये तो मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है, तो सॉरी, else return B। ठीक है, गलती नहीं हुई। ठीक है, 2 लाइन मैंने देखा हुआ था। तो ये हम चेक करते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम इस तरह करते हैं कि इसके लिए एक स्टेटमेंट यही वाली कापी अगर कर लेते तो बहुत बेहतर था। पर मैं इस तरह करता हूँ कि दोबारा इसको रन कराता हूँ। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है? ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, और इसके बाद मैं एक क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ। ठीक है, और ए और कॉलन और फिर बी। इफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी देन प्रिंट ए एज प्रिंट बी। उसको रन करता हूँ तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, क्यों? ए बी से ना छोटा है ना इक्वल है, बल्कि ए बी से बड़ा है। तो इफ़ वाली हमारी कंडीशन नहीं है प्रिंट होगी, बल्कि बी की हमारी वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि बी की वैल्यू है 6। तो हमारा आंसर आ गया 6। ठीक है, तो अब इस तरह करता हूँ कि ये स्मॉलर देन के साइन को ग्रेटर देन में कन्वर्ट करता हूँ और चेक करता हूँ इस ऑपरेशन को। अब हमारा क्या करेगा? तो हमारी वैल्यू आ गई 10, यानी ए की वैल्यू इसने प्रिंट कर दी, क्योंकि ए बी से बड़ा है तो लिहाजा हमारी ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हम हो गए हमारे टर्नरी ऑपरेटर्स। अब इस तरह करते हैं कि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर का लफ्ज़ निकला है लॉजिक से, तो इसमें हमारी प्रोग्राम की होती है लॉजिक यूज। ठीक है, तो लॉजिक क्या होती है वो मैं आप लोगों को साथ साथ समझाता जाता हूँ। ठीक है, तो लॉजिक ये होती है कि एंड का सबसे पहले ऑपरेशन है ए एंड बी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारी स्टेटमेंट तभी दोस्त होगी जब ए और बी दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हमारा डबल एंड है। ठीक है, तो ये हमारे डेसिमल पर ऑपरेट होगा, अगर सिंगल होगा तो ये हमारा बाइनरी पर ऑपरेट होगा। तो ये आप लोगों ने फर्क देखना है। डबल एंड होगा तो हम अपने नंबर्स पर करेंगे। ठीक है, डेसिमल पर करेंगे। तो इफ बोथ ए एंड बी, ठीक है, अगर इनमें से एक दोनों ट्रू है तो तब हमारी स्टेटमेंट काम करेगी। अगर दोनों हमारे ट्रू नहीं है तो हमारी स्टेटमेंट काम नहीं करेगी बल्कि फॉल्स हो जाएगी। तो आए अभी हम चेक करते हैं इसी स्टेटमेंट को। ठीक है, तो उसको चेक करने का क्या तरीका है? तो उसको चेक करने का तरीका ये है कि मैं इसको थोड़ा स्टेटमेंट को थोड़ा कम्प्लेक्स कर देता हूँ। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक है, ठीक है, तो ए बी से बड़ा है या इसके इक्वल है, या ठीक है, या नहीं बल्कि एंड, बल्कि इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि ए बी के इक्वल ना हो। ठीक है, तो वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ये दोनों जब तक ट्रू नहीं होगी तब तक हमारा आंसर फॉल्स आएगा। तो चेक करते हैं, तो हमारी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है क्योंकि ए बी से बड़ा है। ठीक है, ठीक है, और हमारा जो ए है वो बी के इक्वल नहीं है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स है। अगर हम इसको इस तरह कर देते हैं कि इक्वल का साइन डाल देगा तो तब क्या होगा? तो तब हमारा फॉल्स आ जाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो चुकी है। यानी दोनों स्टेटमेंट्स का एंड में दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रू होना ज़रूरी है। अगर एक स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी तो हमारा आंसर गलत आएगा। ठीक है, अब इस तरह करते हैं कि ये तो हो गया हमारा एंड का। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, एंड की। ठीक है, तो उसकी एंड की छोटी सी एग्जांपल ये है कि ट्रू। ठीक है, ट्रू एंड ट्रू। ठीक है, तो अब रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ट्रू एंड ट्रू को दोनों ट्रू है तो हमारी वैल्यू ट्रू आएगी। अगर एक फॉल्स होगी तो हमारी वैल्यू फॉल्स आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज़ का ट्रू होना या एक जैसा होना ज़रूरी है। तो ये था हमारा एंड का ऑपरेशन। ठीक है, इसके बाद है आर का ऑपरेशन। आर में ये है कि इधर ए और बी।
यानी या तो एक ट्रू आ जाए या बी भी ट्रू आ जाए तो काम चल जाता है, एक भी ट्रू आ जाए तो हमारा काम चल जाता है, ठीक है। तो यही हमारा ऑपरेशन था जो कि मैंने आप लोगों को लेस देन और इक्वल में दिखाया था कि या तो छोटा हो जाए या उसके बराबर हो जाए। तो इस ऑपरेशन को अभी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए इसके अंदर मैं सिर्फ डबल एंड जो हमने यूज़ किया था उसकी बजाय मैं ये वैल्यू यूज़ कर लेता हूँ, आर का साइन यूज़ कर लेता हूँ। तो रन करता हूँ तो क्या आएगा, ये ट्रू आएगा क्योंकि इनमें से एक भी ट्रू है, ठीक है। और अगर दोनों फॉल्स हो जाए तो फिर ये इसी सूरत में सिर्फ फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा मैं इस तरह करता हूँ कि इसके अंदर ये तो हमने ऑपरेशन कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमारा ऑपरेशन है नॉट का। नॉट ये है कि जो भी कोई वैल्यू हो उसको चेंज कर देता है, रिवर्स कर देता है। अगर वो ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देता है, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू। मतलब हमारा ये वैल्यू है लेट्स सपोज हमारे पास एक करैक्टर है बुलियन टाइप का एक वेरिएबल है बुलियन सी इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो ये ट्रू है, ठीक है, सी है। तो हम इस तरह करते हैं कि इसके ऊपर नॉट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो ये इसकी वैल्यू को रिवर्स कर देगा, नॉट सी, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, देखते हैं। तो सी की वैल्यू थी ट्रू, इसने इसको कर दिया फॉल्स। अब हम इस तरह करते हैं कि सी की वैल्यू फॉल्स करते हैं और देखते हैं इसके ऊपर क्या इफेक्ट है। तो जैसे ही हमने इसको इसके ऊपर रन किया फॉल्स के ऊपर, तो इसने इसकी फॉल्स की वैल्यू को चेंज करके ट्रू में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा जो एक्सक्लेमिनेशन का मार्क है, ठीक है, या नॉट ऑपरेटर है, ये वैल्यू इसको नो कर देता है या रिवर्स कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा ये था, ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं कि इसके बाद हम चलते हैं एंड ऑपरेशन। तो हम लोग नॉट तो यूज़ कर चुके, अब हम एंड यानी बिट वाइज एंड, ठीक है। ये ऐसे नहीं होगा कि डेसिमल का वो एंड करेगा, बल्कि ये उनकी बिट्स को एंड करेगा। तो ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 7, और सॉरी डेसिमल नंबर है 7, उसकी बिट्स हमने लिखी है 111, ठीक है। और इसी तरह इसका एक बाइनरी नंबर डेसिमल 5 है, तो उसकी हमने बिट्स लिखी है 101। तो अब हम इनको बिट वाइज एंड कराते हैं, 1 एंड 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब 1 एंड 0, तो इनमें से एक भी अगर 0 आएगा तो ये 0 हो जाएगा, दोनों को 1 होगा तो तभी एंड का ऑपरेशन काम करेगा, ठीक है। ये है एंड वाला ही ऑपरेशन, लेकिन ये बाइनरी पर काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह 1 एंड 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ एंड ऑपरेशन हुआ, तो ये हमारा 101 जो कि 5 की इक्वल है, तो हमारा 5 आ जाएगा। तो यही चीज़ हम इस तरह करते हैं कि अपने प्रोग्राम के अंदर चेक करते हैं, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू 5। अब हम इस तरह करते हैं कि ए एंड बी को दोनों को रन करते हैं, तो आ गया जनाब 5, ठीक है। तो वही ऑपरेशन है। इसके बाद है हमारा बुलियन बिट वाइज आर, यानी सिंगल, ये जो साइन है, ठीक है, बिट वाइज आर या आर ऑपरेशन ऑन बिट्स, ठीक है। तो ये हमारा डेसिमल पर नहीं, जिस तरह हमने एंड ऑपरेशन चेक किया था, ठीक है। इसी तरह ये बाइनरी के ऊपर है, तो हमने दो नंबर हैं, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 6, ठीक है। इनके ऊपर हम ऑपरेट करते हैं, तो ये कैसे काम करेगा वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो वो ऐसे है कि ये हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया 101 एंड 110। हम आर चेक करते हैं, आर में अगर एक वैल्यू भी 1 हो जाए तो वो 1 हो जाती है। तो हमने इनको आर किया 101, ठीक है, 101 1, इसमें एक भी 1 है, 111, तो ये हमारा दूसरा भी 1 आ गया। तो इनको हमने किया 1 2 3 3 4 7, यानी हमारा 7 आ गया डेसिमल में। तो ये हमारा वैल्यू आ गई 7, ठीक है। मैं आप लोगों को यही चीज़ अब प्रिंट करा के दिखाता हूँ कि ये वाकई ये ऐसे दुरुस्त है कि नहीं। तो ये रन हो गया एंड, ठीक है। तो ये हमारा 7 आ गया। उसके बाद जनाब हमारा है बिट वाइज कम्प्लीमेंट, तो ये बिट्स को रिवर्स कर देता है, ठीक है, नॉट ऑपरेशन भी यूज़ करता है। उसके बाद है बिट वाइज और एक्स और, तो ये जो ऑपरेशन आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि इतने बिगिनर लेवल पर मैं आप लोगों को इसकी तय में जाऊँ। तो ये तो हो गया हमारा ये। अब हम इस तरह करते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इंक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए हम प्लस यूज़ करते हैं, जिस तरह हम C++ के लिए नहीं यूज़ करते। तो ये कैसे काम करता है वो आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे होता है कि प्लस इस तरह करता है कि वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। तो इसकी दो टाइप्स हैं, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। और इसी तरह माइनस, तो ये डिक्रीमेंट है, ठीक है। तो ये 1 से डिक्रीमेंट कर देता है, ठीक है। डिक्रीमेंट आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, ठीक है, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि
ए की वैल्यू है 5, ठीक है। तो हम इस तरह करते हैं कि इसकी वैल्यू को चेक करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस तरह करते हैं कि इसकी दो टाइप्स हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। प्री इंक्रीमेंट में प्लस प्लस पहले लगा हुआ, पोस्ट इंक्रीमेंट में प्लस प्लस बाद में लगा हुआ। तो हम लोग इस तरह करते हैं कि सबसे पहले ना पोस्ट इंक्रीमेंट चेक कर लेते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज होती है, ठीक है। इंक्रीमेंट में वैल्यू हमारी 1 से ही इंक्रीज होती है, ठीक है। तो 1 से ज़्यादा होती है, लेकिन वो मैं आपको बाद में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह करेगा कि एक वैल्यू उसकी इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। लेकिन इसकी शर्त यह है कि ये ऑपरेशन करेगा पहले, ठीक है, वो वैल्यू कर देगा ऑपरेशन में, वही वैल्यू को प्रिंट कराएगा, लेकिन ऑपरेशन के बाद इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो वो आप लोगों को मैं चेक करा देता हूँ। सपोज हमारे a = 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिस्टम आउट में से प्रिंट करा देता हूँ ये a, ठीक है। तो हम इसमें a प्रिंट कराते हैं, तो a की वैल्यू 5 है, तो ये 5 प्रिंट कराएगा। अब हम इस तरह करते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और इसमें हम a++ कर देते हैं, यानी a की वैल्यू 1 से इंक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये चूँकि पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो ये a की वैल्यू इंक्रीज़ करेगा, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद करेगा, यानी ये लाइन इसके बाद, यानी ये 5 ही प्रिंट कराएगा, उसके बाद इंक्रीज़ करेगा। अब हम इस तरह करते हैं कि a की वैल्यू को सिर्फ सिंपल प्रिंट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है। और इसके बाद हम इस तरह करते हैं कि a, ठीक है, a की वैल्यू मैं आप लोगों को प्रिंट करा देता हूँ। तो चेक करें, पहले हमारी वैल्यू आ गई 5, दोबारा दूसरे ऑपरेशन पर भी हमारी वैल्यू 5 आई, ठीक है। इससे हालांकि इंक्रीमेंट कर दिया, लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी जो हमारा ऑपरेशन है उसके बाद इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद हमने सिर्फ a को प्रेस किया, लेकिन ये 6 प्रेस कर रहा है, हालांकि इसे यहाँ प्रिंट करें, लेकिन ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, इसलिए ये ऑपरेशन करने के बाद a की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर दी थी, जो कि हमने यहाँ प्रिंट करा दी है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा जो दूसरा ऑपरेटर है वो है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट में हमारी वैल्यू ऑपरेशन से पहले इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो प्री इंक्रीमेंट का तरीक़ाकार क्या है कि हम वेरिएबल से पहले डबल ए लगाते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे रन करते हैं, तो ये क्या हुआ, इससे पहले 5 a की वैल्यू हमारी 5 थी, ठीक है। उसके बाद ये इसने एक इंक्रीमेंट कर दी, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट में 5 + 1 = 6, ठीक है। तो ये 6 हो गई, तो यहाँ प्रिंट होगी, और अब हमने इसने नेक्स्ट टाइम में इसको 6 फिर प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो ये इसने पहले इंक्रीमेंट कर दिया था, फिर बाद में ये प्रिंट कराया था, ठीक है। तो प्री इंक्रीमेंट का और पोस्ट इंक्रीमेंट का यही फ़र्क है। पोस्ट इंक्रीमेंट में वैल्यू बाद में चेंज होती है, जबकि प्री इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू चेंज होती है, फिर ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमारा दूसरा ऑपरेशन है डिक्रीमेंट का। तो पोस्ट डिक्रीमेंट 1 से वैल्यू माइनस करता है, तो डिक्रीमेंट का तो आपको पता है 1 से वैल्यू इनकी डिक्रीज़ होती है, ठीक है। तो पोस्ट डिक्रीमेंट में बाद में वैल्यू चेंज होती है, तो वो मैं आप लोगों को चेक करा देता हूँ। तो उसका सिर्फ ये है कि a को 2 मरतबा माइनस लिखना है, a के बाद 2 मरतबा, तो ये हमारा हो जाएगा पोस्ट डिक्रीमेंट। ये रन करते हैं, तो हमारी वैल्यू 5 थी, ठीक है। इसने एक माइनस की, लेकिन इसने इस ऑपरेशन के बाद की, यानी प्रिंट के बाद इसने x की वैल्यू यानी पोस्ट की, तो 5 में से 1 - 4, तो दोबारा जब हमने a की वैल्यू प्रिंट कराई तो ये 4 हो गई। अब हम इस तरह करते हैं कि इसमें प्री इंक्रीमेंट चेक कर लेते हैं। प्री इंक्रीमेंट के लिए हम माइनस के साइन इससे पहले लगाएंगे, ठीक है। तो रन कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा है कि प्री इंक्रीमेंट में पहले इसने माइनस किया 1 को और फिर प्रिंट कराया। पहले हमने a की वैल्यू थी जो कि 5 है, प्रिंट कराई है। उसके बाद प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने हमारे इसके 5 की वैल्यू को -1 कर दिया और ये 5 से 4 पर कन्वर्ट हो गया, और इसके बाद हमने दोबारा a की वैल्यू प्रिंट कराई जो कि 4 हो गई। इसके साथ साथ आप लोगों को मैं बता रहा था कि a की वैल्यू इस तरह हो सकती है कि 1 से ज़्यादा मरतबा भी 1 से ज़्यादा भी इंक्रीज़ हो सकती है। वो कैसे हो सकती है, वो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि कभी कभार आप देखते रहते होंगे कि इनको मैं टिक कर दूँ। हाँ, तो मतलब मैं इस तरह करना चाहता हूँ कि a की वैल्यू 5 है, ठीक है। इसके बाद किसी ऑपरेशन में मैं इस तरह कर देता हूँ a + = 5, ठीक है। तो a + = 5, ठीक है। तो ये ऑपरेशन हमारा क्या करता है, तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये इससे मुराद ये है a = a + 5, यानी ये a की वैल्यू में 5 इंक्रीज़ ऐड कर देता है, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो हम a की वैल्यू दोबारा प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा एक एरर आ गया, तो ये हमने कमेंट डालना भूल गए थे,
मर्ज करता है तो ए की वैल्यू आ गई 10। इसने क्या किया, तो ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ए की वैल्यू थी 5, तो जहाँ मैं ए की वैल्यू आप लोगों को प्रिंट करा के दिखाता हूँ और इसके बाद इस ऑपरेशन को समझाता हूँ ये कैसे। ठीक है, ए की वैल्यू पहले हमारी 5 थी, जब ये ऑपरेशन किया ए प्लस इज इक्वल टू 5 तो इसने इसकी वैल्यू को 10 कर दिया। तो इसने क्या किया, ए में से 5 को ऐड कर दिया। ए की वैल्यू पहले 5 थी तो इसने 5 को इंक्रीज कर दिया। इसी तरीके से अगर हमारा ये साइन हो जाता मल्टीप्लिकेशन का, तो ये क्या करता, ठीक है, तो ये इस तरह कर देता, ये 5 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देता, 5 5 25। और अगर ये डिवीजन का साइन होता तो तब ये क्या करता, तो तब ये 5 को 5 से डिवाइड कर देता। तो इस तरीके से हम एक से ज़्यादा भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंक्रीमेंट का टॉपिक। ठीक है, तो मेरी पेस इस मतलब थोड़ी तेज़ थी क्योंकि बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि यार उनका कोर्स बहुत आगे चला गया और हम थोड़ा स्लो हैं, तो मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, तो आप लोगों ने माइंड नहीं करना। तो ये तो हमारा था ऑपरेटर्स का टॉपिक। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकी प्रायोरिटीज़ होती है, तो मैं आपको प्रायोरिटीज़ के लिए वही फार्मूला बताऊँगा जो C++ में आप लोगों को बताया था कि इसके लिए हम यूज़ करते हैं पैमडा, पी से मुराद पैरेंथेसिस। ठीक है, यानी डायरेक्टिव पहले सॉल्व होती हैं, उसके बाद है ई एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है, मतलब वैल्यूज़ जो ऊपर हुई पड़ी होती हैं। ठीक है, एक्स पावर 2 या जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं हम उस वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल वो होते हैं, तो सबसे पहले हमारे पैरेंथेसिस और मैथ में आ होते हैं, फिर एक्सपोनेंट होते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर डिवीजन और फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। इसकी मिसाल ऐसी है कि कभी कभार हम देखते हैं कि ए माइनस 4, ठीक है, और इंटू 5 इज इक्वल टू, तो हम लोग कहते हैं कि यार ए को मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग कभी बार सोचते हैं कि यार 3 4 में से माइनस पहले होगा या पहले मल्टीप्लिकेशन होगी। तो भाई जान पहले मल्टीप्लिकेशन होगी क्योंकि इसका जो प्रायोरिटी है वो सबसे ऊपर है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा था कि पहले इसके लिए फार्मूला यूज़ होता है पैमडा, पी से पैरेंथेसिस, ई से एक्सपोनेंट, एम से मल्टीप्लिकेशन, डी से डिवीजन, ठीक है, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारी प्रायोरिटीज़ है। ठीक है, तो क्योंकि ये इसका जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इस तरह करेगा कि ये पहले ये वाला हाई प्रायोरिटी वाले ऑपरेशन को देगा और बाद में ये ऑपरेशन करेगा इनके साथ। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, और जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके से हम लोगों को इनकरेजमेंट मिलती है और हम मज़ीद वीडियोस बनाते हैं। तो मुझे पता है कि मेरी वीडियोस कोई इतनी अप टू मार्क नहीं है, लेकिन मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, और आप लोगों का से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि अपने स्टूडेंट भाई को सपोर्ट करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।